कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4th जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का 4th चैप्टर है। इसमें इससे पहले वाले हमने क्लास में देखा था कास्ट एंड पॉलिटिक्स का पार्ट जो है। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जो जो सेगमेंट जो पार्ट जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज के नोट्स जो भी हैं हमारे साइट www.fullexpand.com पे मिल जाएगा। वहाँ से अपना नोट्स बना करके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं टाइमली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। कैसे जो है कास्ट जो है पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती है। ठीक है, इन प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग देखेंगे। तो कास्ट के बारे में हमने देखा था कि ये जो है एक ही जैसे हेरिडेटरी में कुछ तो कास्ट ऐसे होते हैं कि जिनकी वर्क जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन जो है एक ईरा चलाता है हेरिडेटरी। तो ये जो है कास्ट जो है एकदम रूटेड है इन द बिलीफ दैट कास्ट इज़ द सोशल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। ठीक है, according to this way of thinking, people belong to the same caste, belong to a natural social community। वो एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी जो है फॉर्म कर लेते हैं एंड हैव द सेम इंटरेस्ट। और उनका जो है सेम इंटरेस्ट होता है, अपलिफ्टमेंट का हो या जो है ग्रोथ का हो, जो उनका इंटरेस्ट जो है सेम होता है। एंड विच दे डू नॉट शेयर विद एनी वन फ्राम अनदर कास्ट। और वो अनदर कास्ट से जो है इसको शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम देखेंगे कि इसका जो है कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो है कास्ट कैसे जो है वेरियस फॉर्म में हो सकता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट, जब इलेक्शन होता है तो कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेट चाहिए होता है। तो पार्टीज़ क्या करती हैं, जैसे कि एग्जांपल्स हम ले लेते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। दो एक्चुअली मेन पार्टी हैं नेशनल पार्टीज़। अदर नेशनल पार्टीज़ भी हैं बट हमने दो जो है मेजर है उसी को चुना है। तो ये एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये लोग क्या करेंगे कि जैसे जिस एरिए में कैंडिडेट को जो है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको बोलते हैं। ठीक है, उस एरिया से जो है किसी कैंडिडेट को अगर कंटेस्ट कराना है तो अब उसमें वो लोग देखेंगे कि किस कास्ट के लोग जो है ज़्यादा हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ पीपल ऑफ दैट कास्ट, तो उसी के मेंबर को वो लोग जो है क्या करेंगे, कंटेस्ट के लिए जो है इलेक्शन में खड़ा कराएंगे। ठीक है, कांग्रेस की भी सेम होती है। तो इससे क्या होता है कि देयर इज ए चांसेस टू विन दैट कैंडिडेट। ठीक है, तो इसमें जो है और जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो इस कास्ट के लुक आफ्टर के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव को का जो है ध्यान रखा जाता है। उनको मिनिस्टर्स वगैरह या जो भी है उनके रिप्रेजेंटेटिव को या उस कास्ट के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए जो है कुछ काम जो है किया जाता है। तो एक तो ये जो है आपका हो गया। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक्स अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। अब इसमें क्या है कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है एंड कैंडिडेट जो है जो भी उसमें है वो एक अपने अपने कास्ट से जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए बिकॉज दिस पार्टी इज़, ये पार्टी जो है जब अगर सत्ता में आएगी तो हमारे कास्ट के लिए जो है अच्छा काम करेगी। ठीक है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है खड़े होते हैं और इलेक्शन में जीतते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि जब से ये प्रिंसिपल है 1 person to 1 vote, तो दिस कंपेल्स टू पॉलिटिकल पार्टी टू गियर द मोबिलाइजेसिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। अब इनको क्या हुआ कि और भी पॉलिटिकल जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और इन्होंने बहुत मेहनत स्टार्ट कर दिया। अब ये जब मोबिलाइज करने लगे और जो भी पहले कास्ट को इन्होंने निगलेक्ट किया था, जैसे कि कुछ कास्ट जो है माइनॉरिटीज़ में है,
ठीक है, कुछ कास्ट जो माइनॉरिटी में है वो जो है निगलेक्ट हो गए थे, लेकिन अब जो है उनका भी इम्पोर्टेंस हो गया। अब जो है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब इनकी तरफ वो लोग जो है ज़्यादा ध्यान देने लगे। दे फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिकल कैन समटाइम्स गिव इम्प्रेशन दैट इलेक्शन आर नॉट अबाउट कास्ट। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जो इलेक्शन होता है वो कास्ट बेसिस पे ही है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो है कैसे नहीं है हम इस पॉइंट्स को एक बार देखेंगे। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सिंगल कास्ट जो है मेजॉरिटी में नहीं होती है। मेजॉरिटी इन द सेंस कि एक कास्ट के बेसिस पे कोई भी जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकता। ये हो सकता है कि कुछ कास्ट की परसेंटेज जो है ज़्यादा हो, ठीक है, कुछ की परसेंटेज कम हो, लेकिन एक सिंगल कास्ट के बेसिस पे कोई भी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत नहीं सकता। सभी पार्टियों का उनको वोट चाहिए। ठीक है, no party wins the votes of all the voters of a caste or community. When people say that a caste is vote bank of one party, it is usually means that a large proportion of the voters from that vote cast for that party. अब इसमें वोट बैंक की जैसे बोलते हैं कि ये वोट बैंक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स के लिए यूपी का हम पहले ले लेते हैं, जैसे कि मुलायम सिंह यादव ने जो है समाजवादी पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो इनका जो है क्या बेसिस था कि इनको ये था कि इनका वोट बैंक जो है यादव एंड मुस्लिम्स हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों से ये जीतते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वोट बैंक मीन्स व्हाट, मेजॉरिटी ऑफ जो है, जैसे यादव, मेजॉरिटी ऑफ यादव जो है हो सकता है कि मुलायम सिंह को वोट देंगे, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम देंगे, बट ऐसा नहीं है कि 100% मुस्लिम देंगे और यादव देंगे। उसमें कुछ हो सकता है, कुछ परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें यह है कि यही बोल रहा है कि नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा हो सकता है वोट बैंक, मतलब कि उनमें कुछ परसेंटेज जो है उस कास्ट के ज़्यादा लोग जो है दे सकते हैं, बट पूरे ही जो है नहीं देते हैं। ठीक है, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट इफ़ दैट कास्ट इज बिलीव टू डोमिनेट द इलेक्टोरेट इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स मैंने जो दिखाया था बीजेपी का और कांग्रेस का, तो अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि ये जो है मेजॉरिटी में कास्ट है, कोई भी कास्ट के एग्जाम्पल्स के तौर पे ले लेते हैं, वो मेजॉरिटी में है, तो उसी कास्ट के कैंडिडेट को वो इलेक्शन में कंटेस्ट कराने के लिए खड़ा करते हैं। ठीक है, इस होप पे कि जो है ये कैंडिडेट हमारा जीत जाएगा तो हमारी गवर्नमेंट जो है बनेगी। लेकिन होता क्या है नॉर्मली कि जैसे कि रूलिंग एमपी एंड एमएलए कभी कभी क्या होता है कि जो अगला इलेक्शन होता है उसमें वो लोग हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि केवल उस कास्ट के लोग जो है उनको वोट दे दिए तो उनकी जो है जैसे एक बार वो वोट दे करके जिता दिए और वो एमपी या एमएलए उनके जो है अपलिफ्टमेंट के लिए या जो भी उस एरिया में प्रॉमिस किया गया था वो काम नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अगली बार जो है वो उनकी जो है कंटेस्ट करने के बाद, जैसे इलेक्शन में अगर नेक्स्ट टाइम वो कंटेस्ट करते हैं तो वो हार जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि केवल जो है ये वोट बैंक जो है केवल कास्ट को देख करके नहीं करते हैं, बट जो है कुछ लोग भी हैं जो कि जो है वो एसेस करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। क्या करते हैं? वो एसेस करते हैं। जैसे कि यादव के केस में हम ले लेते हैं, मुलायम सिंह यादव के केस में अगर वो किसी कैंडिडेट को जो है स्पेसिफिक जगह से खड़ा कराते हैं
तो वो कैंडिडेट अगर जो है उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है इसी को देंगे। उसमें हो सकता है कुछ लोग इसको दें, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिच हैं, वो क्या करेंगे, वो एसेस करेंगे इस कैंडिडेट के बारे में या पार्टी के बारे में कि इसने क्या काम किया। तो ऐसा नहीं है किसी के साथ जाएंगे, वो दूसरे के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, एक ही ग्रुप में मेन एंड वुमेन का अलग अलग डिसीजन हो सकता है। एक ही कास्ट में रिच और पुअर का जो है थिंकिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक ही कास्ट के जो रिच लोग हैं उनकी सोच कुछ और हो सकती है, जो पुअर हैं उनकी सोच कुछ और हो सकती है, किसी दूसरे को वोट देंगे, ये किसी दूसरे को वोट देंगे। इसी प्रकार मेन एंड वुमेन का जो है ये हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग जो है हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कास्ट का कैसे पॉलिटिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे उसको ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको यूटिलाइज़ करती हैं कास्ट को, और इसका एडवांटेज लेती हैं। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।